बाबा तेरा मधुबन स्वर्ग से सुंदर संगम युग पर। बाबा तेरा मधुबन देख तेरी सुंदर रचना खुशियों में नाचे मन। देख तेरी सुंदर रचना खुशियों में नाचे मन। ये जितना न्यारा है ये उतना प्यारा है। ये जितना न्यारा है ये उतना प्यारा है। स्वर्ग से सुंदर संगम युग पर। बाबा तेरा मधुबन। तेरे प्यार के आगे बाबा स्वर्ग का सुख भी क्या है। तेरे प्यार के आगे बाबा स्वर्ग का सुख भी क्या है। इस ब्राह्मण परिवार के आगे वो परिवार भी क्या है। इस ब्राह्मण परिवार के आगे वो परिवार भी क्या है। आत्मा और परमात्मा का होता यही मिलन। आत्मा और परमात्मा का होता यही मिलन। ये जितना न्यारा है ये उतना प्यारा है। ये जितना न्यारा है ये उतना प्यारा है। स्वर्ग से सुंदर संगम युग पर। बाबा तेरा मधुबन। अगर जोर से चिल्लाने से लोग आपकी बात मानते हैं तो शायद। ओम शांति। संगम युगी ब्राह्मणों का परमानेंट एड्रेस हम सभी का इस साकारी दुनिया का पियर घर, स्वयं परमात्मा की अवतरण भूमि, ब्रह्मा और आदि रत्नों की कर्म भूमि, मधुबन पावन तीर्थ, जिसकी महिमा जितनी की जाए उतनी कम है। हम सभी ब्राह्मण आत्माएं देश विदेश में चाहे अपने अपने पार्ट अनुसार साकार रूप में जहाँ भी उपस्थित है, हर एक ब्राह्मण आत्मा दिन में कम से कम एक बार अपने मन से मधुबन की सैर अवश्य करता है। चाहे मुरली सुनते हुए, चाहे दिन भर में कोई बात को याद करते, कोई गीत गुनगुनाते, मधुबन प्यारा घर हम सभी को अवश्य याद आता रहता है। और क्यों न हो, स्वयं भगवान ने पूरी सृष्टि में से पूरी पृथ्वी पर एक ऐसा स्थान चुन लिया है जहाँ पर आत्मा और परमात्मा का महाकुंभ, महासम्मेलन, सच्ची कॉन्फ्रेंस होती है। और ऐसे
महाकुंभ के महातीर्थ स्थान पर हम सभी अवश्य आना चाहते हैं और मन के द्वारा तो रोज ही पहुंचते रहते हैं। मधुबन की महिमा स्वयं भगवान, स्वयं बाप दादा अपनी मुरलियों में करते हैं और इस महिमा को हम सभी जानते हैं। ये सिर्फ शब्दों से कही जाने वाली महिमा नहीं है, प्रैक्टिकल उस महिमा के लायक बाबा की ये तपोभूमि है और इस स्थान पर हम सभी मुरली सुनते समय तो अवश्य पहुंचते ही हैं। और देखो, ये भी ड्रामा का कोइंसिडेंस है, संजोग है, जो मधुबन की महिमा की मुरली और हम साकार में मधुबन में बैठे ही आप सभी को सुना रहे हैं। तो आप सभी भी सचमुच अपने आप को ऐसे अनुभव करेंगे मधुबन में आप सभी पहुंच गए, प्यारे पांडव भवन आबू अब्बा के वतन में पहुंचकर, मधुबन में ही पहुंचकर मधुबन की महिमा हम सभी सुनेंगे और उतना ही खुशी से खुद को भरपूर करते हुए, अगर कोई आत्मा अभी तक भी ऐसी है जो मधुबन नहीं पहुंच पाई है, इस आज की मुरली को सुनते हुए दृढ़ संकल्प लेंगे, मुझे अपने आप को इस योग्य, इस लायक अवश्य बनाना है, जो कम से कम लाइफ में एक बार हम मधुबन वरदान भूमि पर अवश्य पहुंचे। और बाकी जो पहले भी आ चुके हैं वो ऐसा नहीं कह सकते कि हम एक बार आ गए तो हो गया काम पूरा। ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है कि एक बार देख लिया तो दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं, ये हमारा घर है। साकार स्थान पर जहाँ भी हम रहते हैं, सेंटर्स व जिसको हम घर कहते हैं, वो वास्तव में सेवा स्थान है। वहाँ बाबा ने एक ड्यूटी देकर हमें भेजा हुआ है, पर्टिकुलर कुछ आत्माओं की ड्यूटी, कुछ कार्य की ड्यूटी देकर भेजा हुआ है। लेकिन असली घर हमारा, जैसे कहा पियर घर, ये मधुबन है। इसलिए पियर घर जाने के लिए बहाने की भी जरूरत नहीं होती और एक बार जाके तो पियर घर वैसे भी किसी का मन नहीं भरता। तो बार बार आने का संकल्प जो हर एक आत्मा के मन में रहता है, आज भी फिर बाबा ने मधुबन की महिमा बताकर अगर कहीं किसी का संकल्प थोड़ा सा ठंडा हो गया हो तो उसको भी बाबा ने आज ताज़ा कर दिया है। चले, सूक्ष्म रूप से तो आज आप सभी मधुबन पहुंच ही जाए और बाबा के ही वरदानी महावाक्यों में मधुबन की महिमा हम सभी सुनेंगे। जैसे गीत में भी सुना, स्वर्ग से भी सुंदर या मधुबन, बाबा का प्यारा घर, सो हम सबका अपना घर। आज की बाबा की मुरली 29 जनवरी 1977 की। इस मुरली में बाबा ने विशेष मधुबन की महिमा बताई है, इसलिए मुरली का सार ही है मधुबन की महिमा। तो नॉलेजफुल, निराकारी, निर्विकारी बाबा, विशेष बाबा की मुरली मधुबन निवासियों के लिए चली है, लेकिन हम सभी भी प्रेजेंटली मधुबन में है, तो अपने आप को मधुबन निवासी ही समझकर, क्योंकि परमानेंट एड्रेस हमारा यही है, तो उसी हिसाब से ये मुरली सुनेंगे। बाबा के विशेष महावाक्य। बाबा पूछते, सभी सदा खुश हो ना? है खुश सभी? जो तीनों कालों के राज को जान गए तो राजी हो गए ना, अब तो हम नाराज हो ही नहीं सकते, क्योंकि देखो राज भी कितने सारे बाबा ने बता दिए हमें। आत्मा का राज कोई नहीं जानता, सारे संसार में सबसे बड़ी पहेली है मैं कौन, वो राज बाबा ने खोल दिया। भगवान जो है एक, लेकिन आज देखो अनेकों मत मतांतर, अनेकों बिलीफ सिस्टम, धर्म और मान्यताओं के बीच भगवान के अस्तित्व को भी एक राज लोगों ने मान लिया कि तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, उसका अंत कोई पा ना सके। और उस इतने बड़े गहरे राज परमात्मा के परिचय को भी बाबा ने हमें बता दिया। तीनों कालों का राज, तीनों लोकों का राज, कर्म गति का गहरा राज, क्या नहीं बताया बाबा ने। तो ऐसे सभी राजों को जो जान गए वो तो सदा राजी रहेंगे ना। राजी रहना माना नो कंप्लेंट्स,
नो एक्सपेक्टेशंस, नो डिमांड्स, ना किसी से कोई शिकायत, ना किसी से कोई अपेक्षाएं, ना कोई इच्छाएं, कामनाएं। उसको कहते राजी, संतुष्ट, तृप्त आत्मा। बाबा कहते कभी भी कोई अगर नाराज होता है, कारण तो हमेशा वो दूसरे का बताएगा। कभी कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे से गलती होगी इसलिए मैं खुद से नाराज हूं। होता है कोई? नहीं। नाराज होना एक्चुअली खुद की कमजोरी है। खुद किसी राज को नहीं जानते, अप्लाई करना नहीं आता, लेकिन ब्लेम करेंगे, दोष रखेंगे दूसरों पर कि इसने ऐसा किया इसलिए मैं नाराज हूं, मैं ना उस फलाने व्यक्ति से रूठी हुई, जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। बाबा कहते फेल, राज को जानते ही नहीं, ज्ञान की पहली सब्जेक्ट में ही फेल। इसलिए क्लियर कर रहे बाबा, कभी भी कोई अगर नाराज होता है अर्थात ड्रामा के राज को भूल जाता है। जो सदा ड्रामा के राज को और तीनों कालों को जानता है वह सदा राजी रहेगा ना, क्योंकि ड्रामा क्या सिखाता कि ड्रामा सदा कल्याणकारी। आज जो घटना घट रही है, कोई व्यक्ति आकर मेरे साथ कोई ऐसा कार्य कर रहा है, मेरा नुकसान कर रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, सिर्फ प्रेजेंट एंगल से, वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो हो सकता है कि वो बुरा या नुकसान या गलत लग रहा है। लेकिन अगर तीनों कालों की दृष्टि से देखें, या तो मेरा किया हुआ चुकतू हो रहा है या फिर मेरा आगे के लिए भाग्य बन रहा है। तीनों कालों को सोचना जरूरी है। तो तीनों कालों को जब नहीं सोच पाते हैं, ड्रामा के राज को भूल जाते हैं, तब नाराज होते हैं। और नाराज होने का कारण क्या हुआ? राज को न जानना। बाबा कहते तीनों कालों के ज्ञाता बनने वाले को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। वह सदा राजी और खुश रहता है। वैसे भी लोग नॉर्मली किसी को मिलते हैं, फोन पे बात करते हैं तो पूछते हैं ना, राजी खुशी हो, सब कुछ ठीक ठाक है? तो बाबा कहते राजी और खुश कैसे रहेंगे? जब ड्रामा के राज, तीनों कालों के राज को जानकर त्रिकालदर्शी बनेंगे। तब राजी माना संतुष्ट भी रहेंगे, जैसे कहा कि बिना किसी कंप्लेंट, बिना किसी शिकायतों के, और खुश भी रहेंगे। ये दोनों एक दूसरे के, जैसे कह सकते एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम नाराज होंगे तो खुश नहीं होंगे। कोई कहे मैं नाराज हूं, बस खुश हूं लेकिन नाराज भी हूं, ये दोनों इकट्ठा नहीं हो सकते। जैसे सूरज और अंधेरा दोनों इकट्ठा नहीं हो सकते ना। या फिर कहेंगे कोई बात नहीं, जैसे तेरी रजा में वैसे राजी है, जैसे बड़े कहे, और ऐसा मुंह बना के बोल रहे होंगे पूरा पता नहीं जबरदस्ती करवाया जा रहा है। अगर खुशी नहीं है तो राजी कहाँ है फिर? भगवान को तो कहते ना तेरी रजा में राजी है, और रो रो के कह रहे होते हैं, मतलब तो राजी नहीं है ना, मतलब तो कंप्लेंट है, मतलब एक्सपेक्ट कुछ और किया था और वो नहीं मिला है। कहीं ना कहीं अंदर उलझना है, कंप्लेंट है, इसलिए खुशी गायब है। क्योंकि अगर राजी है तो खुश जरूर होंगे। तो राजी और खुशी इसलिए इकट्ठा बोला जाता है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो त्रिकालदर्शी होगा वही राजी रहेगा और वही खुश रहेगा। तो मधुबन निवासी अर्थात सदा खुश और राजी रहने वाले, दूसरे से नाराज होना अर्थात अपने राज जानने की स्टेज से नीचे ले आना, ये मेरी कमजोरी है। कहने को चाहे हम कह देंगे उसने देखो किया ही गलत था ना, इसलिए हम उससे नाराज है, इसलिए हम उनसे बात नहीं करते, इसलिए हम रूठे हुए हैं। अरे उसने जो किया वो तो उसका ड्रामा में पार्ट था, ड्रामा के राज को हम भूल गए, इसलिए हम नाराज हुए बैठे। तो खुद की कमजोरी है ना, खुद की ज्ञान की कमी है, ज्ञान को जीवन में अप्लाई करने की कमी है कमी खुद की, और दोष दूसरों को देते हैं और कहते हैं कि हम नाराज हैं।
नहीं, बाबा कहते दूसरे से नाराज होना माना अपने को राज जानने की स्टेज से नीचे ले आना, राज जानने में खुद को फेल कर देना। बाबा कहते तख्त छोड़कर नीचे आते हो, त्रिकालदर्शी का जो तख्त बाबा ने दिया उस तख्त को छोड़कर नीचे आते हो तब नाराज होते हो। त्रिकालदर्शी अर्थात नॉलेजफुल, नॉलेजफुल की स्टेज एक तख्त है, एक आसन है, सीट है, ऊंचाई है। जब इस तख्त को, ऊंचाई को छोड़कर नीचे आते हो तब नाराज होते हो। तो आज से कभी भी मन से ये निकले ना कि मैं तो ना उससे नाराज हूं, अपने आप को खुद पढ़ा देना। दूसरों को पढ़ाने के लिए तो पता है बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। बाबा के महावाक्य दूसरों के लिए पकड़ना हमें बहुत आता है। मान लो आज बाबा की मुरली हम ये सुन रहे हैं और 2-4 दिन या महीने के अंदर भी मान लो कोई सामने से आकर कहता है मैं तो आपसे बड़ा नाराज हूं, कहेंगे हाँ आप ड्रामा के राज को नहीं जानते हो ना, इसलिए दूसरों को नहीं पढ़ाना, खुद को पढ़ाए। मुझे किसी से भी नाराज नहीं होना है, और सिर्फ ये कह के नहीं होगा, उसके लिए ड्रामा का राज, हर एक के पाठ का राज, कर्म गति का राज, ये ध्यान पे रखना होगा। अपने आप सारी कंप्लेंट्स क्लियर होती जाएगी। कोई ग्रीवेंसेस जो होते हैं ना, शिकायतें, वो नहीं रहेंगी हमारे अंदर। तो तख्त को छोड़ो नहीं, त्रिकालदर्शी बनने का जो आसन, सीट बाबा ने दी है उस ऊंचे स्थान से नीचे नहीं आओ, फिर सदा राजी, सदा खुश रहेंगे। देखो बाबा कहते जैसा स्थान वैसी स्थिति होनी चाहिए। मधुबन को स्वर्ग भूमि कहते हो ना, जो भी आते हैं कहते हम तो स्वर्ग में हुआ है, देखो जाकर अनुभव सुनाते हैं, हम तो स्वर्ग की सैर कर आए, धरती पर स्वर्ग देख कर आए। तो स्वर्ग भूमि कहते हो मधुबन को। यह तो मानते हो ना कि मधुबन स्वर्ग का मॉडल है। तो स्वर्ग में माया आती है क्या? इसकी भी अविद्या होनी चाहिए कि माया है क्या चीज। बिल्कुल माया पता ही नहीं कि मेरे जीवन में कोई माया भी है। वैसे नहीं, अज्ञानता वाली बात नहीं, अज्ञानी लोगों को भी नहीं पता होता कि माया है उनके जीवन में। लेकिन यहाँ बाबा तो कंप्लीट अंश भी खत्म हो जाए, स्मृति भी खत्म हो जाए कि हम कभी ऐसे भी थे, हम कभी ऐसी चलन भी चलते थे, हम कभी ऐसी जीवन भी जीते थे जो माया के वश थे। कंप्लीट संस्कारों का अंश मात्र तक भी खत्म। ये कहते हैं बाबा माया की अविद्या। जैसे स्वर्ग में माया का ज्ञान नहीं होता, लेकिन इस भूमि को जब साधारण समझते हो तो माया आती है। तो मधुबन वरदान भूमि को कभी साधारण स्थान नहीं समझो। मधुबन की तो स्मृति भी समर्थी दिलाती है। इसीलिए तो हर रोज हम कभी ना कभी किसी न किसी बहाने से रोज मधुबन को याद जरूर करते हैं, चाहे कभी चीज के कारण करें। आजकल तो लाइव क्लासेस ही मधुबन से भी मिलती रहती है, कितना देखो। तो वैसे भी सूक्ष्म शरीर के द्वारा सैर करके मधुबन पहुंच ही जाते हैं। साकार में पहुंचना जितना चार्ज करता है आत्मा को, मधुबन के बीते हुए दिनों को याद करके भी मन कितना समर्थ महसूस करता है, उस खुशी को फील करता है। तो मधुबन में रहने वाले तो फरिश्ते होने चाहिए। मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा। मधुबन के कोई दीवारों की महिमा थोड़े ही है। जैसे हम भारत के लिए भी यही बात बोलते ना कि भारत की महिमा करते, तो मतलब क्या? क्या नदी पहाड़ पत्थरों की महिमा थोड़े ही है। भारत माना भारत श्रेष्ठ था, महान था, तो रहने वालों के कारण महान था। और आज अगर महान नहीं रहा तो रहने वालों का चरित्र बिगड़ा, इसलिए महान नहीं रहा भारत। तो स्थान की बात नहीं होती है, स्थान का महत्व रहने वालों के हिसाब से होता है। तो मधुबन निवासियों को सारी दुनिया किस नजर से देखती है? विश्व अब तक भी याद के रूप में कितनी ऊंची नजर से देखती है। भक्त भी मधुबन निवासियों के गुणगान करते हैं। मधुबन की मुरली का गायन है, मधुबन में गोपी गोपियों के अतीन्द्रिय सुख की रास का गायन है।
तो भक्ति में भी मधुबन की कितनी महिमा है। उन्होंने फिर मधुबन माना वो समझ लिया, मथुरा वृंदावन, वहां मधुबन वो कह देते। वो मधुबन नहीं, ये बाबा का घर मधुबन, जो बाबा ने ये स्थान बनाया, महान तीर्थ जहां पर बाबा का स्वयं अवतरण होता है। इस मधुबन की महिमा है। यहाँ अतीन्द्रिय सुख है, यहाँ श्रेष्ठ स्थिति, श्रेष्ठ चरित्र बनते हैं, आत्मा में समूल परिवर्तन आता है। तो इसलिए बाबा कहते कि मधुबन की महिमा भक्त भी गाते और ब्राह्मण परिवार भी कितनी ऊंची नजर से देखता है। देखो किसी वैसे सेंटर के कोई होंगे तो ठीक है, जनरली वैसे अटेंड करेंगे, और वैसे पता चलेगा मधुबन का कोई भाई आया हुआ है, मधुबन निवासी कोई आया हुआ है सेंटर पर, फिर देखना, चाहे वो सिंपल से ऐसे कोई डिपार्टमेंट में हो, ना ज्यादा कुछ बोलना करना आता हो, तो भी मधुबन निवासी आए, सेंटर वाले भी पूरा प्रबंध देंगे। जिज्ञासुओं को भी ये रहेगा कि चलो चलो आज उनकी क्लास जरूर सुननी है, मिलना जरूर है। जैसे मायके से कोई आता है तो वो वाली खुशी फील करते मधुबन निवासी जब कभी पहुंचते। तो इसलिए बाबा कहते मधुबन निवासी साधारण नहीं, आज ब्राह्मण परिवार भी कितनी ऊंची नजर से देखता। तो फिर फरिश्ता हो गए ना, जब भक्त भी ब्राह्मण भी सब ऊंची नजर से देखते। मधुबन निवासी यज्ञ निवासी भी कहे जाते हैं। ऐसे तो हर सेंटर यज्ञ है और मधुबन महायज्ञ है, लेकिन देखो हम जब भी सेवा देते हैं ना, यहाँ पर जो भी आप सभी इकट्ठा करते हैं, ग्रुप आते हैं या ग्रुप के साथ जो वहाँ रहने वाले आप सभी भेजते हैं, तो वह जब लिफाफा बना के देते हैं तो भी क्या लिखते हैं, यज्ञ सेवा प्रति। मधुबन यज्ञ है, तो मधुबन में रहने वाले यज्ञ निवासी, तो यज्ञ में रहने वालों को अपनी आहुति डालनी है, तब फिर दूसरे भी फॉलो करेंगे। यादगार के यज्ञ में भी आहुति सफल तब होती है, ऐसे ही डाल देते क्या, बस आ गए इकट्ठे और डाल दिया आहुति। हवन देखा है ना सभी ने, हवन करने का भी तरीका विधि होती है, पूरे मंत्रोच्चारण के साथ, मंत्र जाप के साथ आहुति डाली जाती है, देखा है ना सभी ने। तो यज्ञ में भी आहुति सफल तब होती है जब मंत्र जपते हैं। तो यहां भी कौन सा मंत्र बाबा ने दिया, सबसे मूल मंत्र, वशीकरण मंत्र, महामंत्र जिसको हम कहे, सदा मन मनाभव का मंत्र स्मृति में रहे, तब आहुति सफल होती है। मधुबन निवासी तो निरंतर मंत्र में स्थित होने वाले हैं ना, सिर्फ बोलने वाले नहीं, लेकिन मंत्र स्वरूप हो, माना मन मनाभव की स्थिति में टिके हुए, बाबा की याद, अनहद याद बाबा की, अजपा जाप याद, यह है मंत्र स्वरूप बनना। नेचुरल और निरंतर बाबा की याद बनी रहे, मन जैसे समाया हुआ है बाबा की याद में, उसके प्यार में, तो यह है मंत्र स्वरूप बनना। अभी तो बाबा ने रियलाइजेशन कोर्स दिया है, अब सिर्फ सुनने सुनाने की बात नहीं है, अनुभव करने की समय है। तो अपने को रियलाइज करके चेंज कर लिया है, सभी ठीक है। कोई ठीक कहता, जब ओके का बाबा को सभी रेस्पॉन्ड करते हैं ना कि हाँ बाबा हम ठीक है, तो बाप दादा भी कहते मुख में गुलाब, ठीक है, राजी खुशी है। ये जब रेस्पॉन्स बाबा को मिलता है ना, तो बाबा भी कहते हैं मुख में गुलाब, कहने से भी ठीक हो ही जाएगा। मान लो कहीं कुछ ऊपर नीचे है भी, लेकिन बाबा के सामने ठीक कहा, माना बाबा से वो ठीक होने का वरदान मिल गया। यानी कि हाँ यहाँ दर्द है, नहीं वहाँ उस आत्मा के साथ प्रॉब्लम है, नहीं इस सेवा में ये कमी है, नहीं वो धन का अभाव है। गिनना चाहो तो कंप्लेंट्स बहुत सारी कर सकते हैं, और जितना कंप्लेंट करेंगे, जितना उसका वर्णन करेंगे कमियों को, वो कमी बढ़ती जाएगी। लेकिन आज देखो कितना सुंदर फॉर्मूला बाबा दे रहे हैं, ठीक कहो तो ठीक हो ही जाएगा, अच्छा अच्छा कहो तो अच्छा हो ही जाएगा।
और अगर कमी को बार बार सोचेंगे तो कमी रह जाती है। कमी को भले देखो लेकिन देखते हुए खत्म करते जाओ। बार बार उसके रोना नहीं रो, बार बार उसका चिंतन नहीं करो, ये कमी है ये कमी है, नहीं, उसको खत्म करते जाओ। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। चेक करने के साथ साथ चेंज भी करो। कोई कमाल करके दिखाना है ना, इतने समय में जितना भी साथ मिला कमाल की। कोई ऐसा काम जो कमाल का गाया जाए या करते हुए भी भूल जाते हैं। बाबा कहते अपने को सदा गुणमूर्त देखते ऊंची स्टेज पर स्थित रहो, नीचे नहीं आओ। सुनाया था ना कि जो रॉयल फैमिली के बच्चे होते हैं, बहुत ऊंचे खानदान के जैसे जो होते हैं, वो कभी धरती पर मिट्टी पर पैर नहीं रखते। तो यहाँ हम तो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण ईश्वरीय परिवार के बच्चे, हम देहभान की मिट्टी में कैसे आ सकते? यहाँ स्थूल मिट्टी की बात नहीं है कि हम कहें कि बाबा ने कहा मिट्टी में पैर नहीं रखो तो बस बेड पे बैठे रहे, सोफे पर बैठे रहे, काम धाम नहीं कर रहे, कुछ साफ सफाई करना किसी और का काम है, फिर तो किसान खेती भी करना छोड़ दे कि बाबा ने कहा मिट्टी में पैर नहीं रखना। प्रकृति के मिट्टी की, नेचर के मिट्टी की बात नहीं चल रही है यहाँ पर। यहाँ है देह भान की मिट्टी, इसमें नीचे नहीं आओ। इस मिट्टी से सदा दूर रहो। संकल्प से भी देह अभिमान में आए, अर्थात मिट्टी में पैर रखा। सुना? और ऊंचे खानदान वालों की निशानी बाबा ने क्या बताई? सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण है, ईश्वरीय परिवार के हैं, ऊंचे ते ऊंची फैमिली के हैं, तो अब देहभान की मिट्टी में पैर नहीं रखना, संकल्प से भी नहीं, तो मनसा से भी नहीं, तो फिर वाचा कर्मणा में आना मना। संकल्प में आना मना मिट्टी में पैर रखा, और वाचा कर्मणा में आना मना मिट्टी खा ली। देख लो, ब्रह्मा भोजन छोड़कर मिट्टी खाने बैठ जाओ, अच्छा लगेगा क्या? लेकिन देहभान में अगर आते हैं, देहभान का संकल्प मना मिट्टी में पैर रखा, सिर्फ पैर गंदे हो गए। लेकिन अगर वाचा में भी देहभान है, कर्मणा भी देहभान और विकारों के वश है, वो तो फिर पूरे मिट्टी में लथपथ हुए ना, जैसे मिट्टी अंदर भी खा ली। रॉयल फैमिली के बच्चे कभी मिट्टी नहीं खाते, तो देहभान की मिट्टी भी खत्म। सदा स्मृति में रहो कि ऊंचे ते ऊंचे बाप के, ऊंचे ते ऊंची स्टेज वाले हम बच्चे हैं, तो नीचे नजर नहीं जाएगी। पुरानापन तो स्वप्न से भी खत्म कर देना है। जो योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा होगा, उनका स्वप्न भी नई दुनिया, नई जीवन का होगा। सुनो, ये टेंशन चेक करो अपने आप। ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा अगर मैं हूं, तो मेरा संकल्प, मेरा स्वप्न भी, रात को जो सपने आते हैं ना सोने के बाद, वैसे तो योगी आत्मा को सपने आते नहीं, और अगर आएंगे तो नई दुनिया के आएंगे, किसी न किसी का उद्धार, कल्याण करने के आएंगे। और उन आत्माओं को भी यही दिखेगा कि ये फलाने फरिश्ता आया और मुझे वरदान देकर गया। तो ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा जो होगा, उसका तो स्वप्न भी नई दुनिया का होगा, पुरानी दुनिया का नहीं। इधर घूम रहे, ये जा रहे, यहाँ झगड़ा कर रहे, ये नुकसान हो रहा है, यहाँ गिर रहे, नहीं, कहीं सांप दिखा, कहीं कुछ दिखा, ये सपने ज्ञानी योगी आत्मा के नहीं हो सकते। उनके तो स्वप्न भी नई दुनिया के, नए जीवन के होंगे। स्वर्ग में घूमते रहेंगे, मधुबन की सैर करते रहेंगे, कभी सूक्ष्म वतन में है, कभी कोई सेवाएं कर रहे हैं, अलग अलग सुंदर सपने। जो सपने देखने के बाद भी नींद खुलेगी तो ऐसे लगेगा एकदम जैसे फ्रेश होकर उठे। और कई होते हैं वो भी, ये अनुभव होगा कईयों को, खुद का या औरों का देखा होगा, ऐसे डर के पसीने से एकदम भीग कर उठ जाते हैं, पता नहीं ऐसे ऐसे डरावने सपने, दर्दनाक सपने देखते हैं।
या कई व्यर्थ सपने, लगता ही नहीं कि हम सोए हैं, थका थका सा फील करेंगे अपने आप को। यह ज्ञानी आत्माओं की बात है सारी। अगर मैं सच्ची ज्ञानी तू आत्मा, सच्ची योगी तू आत्मा हूं, तो स्वप्न भी नई दुनिया नए जीवन के होंगे। तो जब स्वप्न ही बदली हो गया तो संकल्प की बात ही नहीं कि संकल्प में भी कोई पुरानापन रह जाए, नहीं। इसलिए बाबा कहते कि आप श्रेष्ठ आत्माओं के स्वप्न भी श्रेष्ठ, बाप दादा भी उसी नजर से देखते हैं। मधुबन निवासी नाम की महिमा है, जो अंत समय तक नामधारी, माना उन्होंने नाम रख लिया ना मधुबन वृंदावन में, तो सिर्फ नाम पर आज अंत तक भी अपना शरीर निर्वाह करते रहते हैं। कहते ना कलयुग सिर्फ नाम आधारा, तो नाम के आधार पर काम चल रहा है बस अभी भी। लेकिन असली मधुबन, जहां सचमय गोप गोपियों के साथ परमात्मा की ज्ञान रास चलती है, ये वो मधुबन है। इसका गायन भक्ति में चल रहा है और वो अंत तक भी देखो कितनी महिमा है, कितनी श्रद्धा से लोग जाते हैं, कितने हैं जो लास्ट के टाइम अपना समय वहां बिताना चाहते हैं। तो ये यहाँ के मधुबन की महिमा है। नाम की इतनी महिमा है तो सोचो आप जो सच में हो चैतन्य में, इस भूमि की कितनी महिमा, कितनी महानता। जब नाम की इतनी महिमा है तो स्वयं स्वरूप की क्या होगी। अच्छा, सभी संतुष्ट तो हो ही, पूछने की बाबा कहते जरूरत नहीं, हो ही संतुष्ट, राजी हो ही, क्योंकि सारे राजों को जान गए। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।